हाय फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन टॉपिक पे जिसका नाम है मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन। बहुत पेशेंट्स ऐसे मेरे पास में आते हैं जिनको लगता है कि उन्होंने मैस्टरबेशन किया और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हुई। तो आज मैं आपसे 5 सबसे कॉमनेस्ट सवाल जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल मैस्टरबेट, कितने लोग मैस्टरबेशन करते हैं। एक सर्वे जो कि 2011 में हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके हिसाब से अबाउट 73% ऑफ मेन एंड 48% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 17 masturbate, and as the age increases the frequency does decrease, but in the age group of 57 to 64 about 63% of men and 32% of women masturbate. So it is very common. बहुत लोग करते हैं बट बात नहीं करते। दूसरा एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली मेरे से पूछते हैं लोग जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि क्या मैस्टरबेशन हेल्दी है या हार्मफुल है। इतनी सारी रिसर्चेस और स्टडीज हुई है पास्ट में और उन सब में ये बोला गया है कि मैस्टरबेशन टोटली हेल्दी है, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। मैस्टरबेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है, इससे आपकी सेक्सुअल टेंशन रिलीज होती है, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आपको नींद अच्छी आती है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, पेन कम हो जाता है, आपकी बॉडी इमेज अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बहुत सारे केसेस के अंदर जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। ये वो मसल्स हैं जो कि इरेक्शन, इजैकुलेशन, यूरिनेशन में काम आती है। दूसरा एक बेनिफिट और बोलते हैं कि इससे आपको ये पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। अगर ये आप खुद जानेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है तो ये आप आपके पार्टनर को बता सकते हैं एंड यू कैन हैव अ मच मोर फुलफिलिंग सेक्सुअल लाइफ। देयर इज अनदर बिग एडवांटेज इज दैट कि आपको एसटीडी होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बिल्कुल जीरो है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरनेट पे कि क्या क्या मिथ्स है इस मैस्टरबेशन को लेके। बहुत सारे मिथ्स है, जैसे कि इम्पोटेंसी हो जाती है, इजैकुलेशन प्रॉब्लम होती है, वीकनेस होती है, फिजिकल वीकनेस होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, स्पर्म काउंट कम होता है। कई लोगों ने तो ऐसा भी बोला है कि आपके जो पाम्स है, हाथों के अंदर बाल उग जाते हैं। कई लोगों ने ये बोला है कि आप अंधे हो सकते हो। सो दिस इज ऑल वेरी बिज़ार एंड एब्सोल्युटली अनरैशनल। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इन सारे क्लेम्स का, तो ये सब चीजें गलत है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मच मैस्टरबेशन इज टू मच मैस्टरबेशन। कई लोग हैं जो डेली करते हैं, कई लोग हैं जो 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में करते हैं, कई लोग 1-1 महीने में, साल में एक बार करते हैं। सो देयर इज नो राइट नंबर of how many time you should do it। ये तब हार्मफुल होता है या जब टू मच होता है जब आपके पर्सनल और सोशल लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। जैसे आप काम पर हो और आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो काम पे बिकॉज यू वांट टू मैस्टरबेट, या आप कोई फैमिली फंक्शन में हो या सोशल फंक्शन में हो, फ्रेंड्स के साथ हो और आपके दिमाग में केवल इसी चीज के बारे में विचार आ रहा है, तो दैट इज टू मच। तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेनी जरूरी है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या मैस्टरबेशन रिलेशनशिप्स में नॉर्मल है। बहुत सारे स्टडीज में ये भी बोला गया है कि जो लोग रिलेशनशिप्स के अंदर होते हैं एंड दे मैस्टरबेट, देन दे हैव मच मोर इंटीमेट एंड satisfactory सेक्सुअल लाइव्स। एक स्टडी में तो ये बोला गया था कि वुमेन हु मैस्टरबेट, मैरिड वुमेन हु मैस्टरबेट, दे हैव healthier and happier married life. So it is very normal to masturbate when you are in a relationship. अगर आप रिलेशनशिप में केवल और केवल मैस्टरबेशन ही कर रहे हैं and you are not intimate with your partner, then it is a problem. A right mix is very good. If you do that, then you know what you like and what you don't like. You can tell that to your partner and you can have a better sexual life. So ये 5 सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरनेट पे या जो पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं, एंड आई होप मैंने आप इनका सबका एक सिंपल सा आंसर दिया है आपको। तो फ्रेंड्स,
Masturbation is an absolutely normal, healthy human behavior. Please do not go by the myths. If you have any problem, please talk to your counselor, talk to someone who is an expert, and live a healthy and happy life. Until next time, please stay tuned and like our videos. Thank you.